आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित साइंस के टॉप 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही जवाब क्या होगा? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो रेबीज के टीके की खोज जो है यह आपका लुईस पास्चर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने किया था। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं आलू, आंवला, हरी सब्जी, सोयाबीन। राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, सोयाबीन। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो विद्युत धारा का माप जो है यह किया जाता है एमीटर से। राइट आंसर ऑप्शन सी, विद्युत धारा का माप एमीटर से किया जाता है। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अपकेंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है। सही जवाब ऑप्शन डी। तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, फेफड़ा। तपेदिक जो होता है यह शरीर के फेफड़े अंग को प्रभावित करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यह जिप्सम से प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। राइट आंसर ऑप्शन ए। शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? सही जवाब क्या होगा? तो शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। शरीर का सामान्य तापक्रम। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पीयूष ग्रंथि जो है यह आपका मस्तिष्क में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि। राइट आंसर ऑप्शन ए। खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, विटामिन सी।
गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार जो है यह सीवी देसाई ने किया था। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, एड्रिनल ग्रंथि। जीवन रक्षक हार्मोन्स एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? सही जवाब क्या होगा? तो मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अवतल लेंस। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति अवतल लेंस का प्रयोग करता है। फ्यूज का प्रतिरोध होता है। सही जवाब क्या होगा? तो फ्यूज का प्रतिरोध जो है यह उच्च होता है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होता है। खून का थक्का जमने में सहायक विटामिन है। राइट आंसर क्या होगा? तो खून का थक्का जमने में जो सहायक विटामिन है वह आपका विटामिन के है। राइट आंसर ऑप्शन डी। टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी, मार्कोनी ने किया था टेलीग्राफ का आविष्कार। ध्वनि की इकाई क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो ध्वनि की इकाई जो है यह डेसिबल होती है। ध्वनि की इकाई। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? सही जवाब क्या होगा? तो हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वांटम सिद्धांत को दिया था मैक्स प्लांक ने। राइट आंसर ऑप्शन सी, क्वांटम सिद्धांत को मैक्स प्लांक ने दिया था। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से सूक्ष्म जो तत्व है वह आपका हाइड्रोजन है, सूक्ष्म तत्व। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, गामा किरण। गामा किरण की जो वेधन क्षमता होती है वह अधिक होती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है यह जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज। सही जवाब ऑप्शन डी। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है यह चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, कार्निया। नेत्रदान में कार्निया दान किया जाता है। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरोफिल, ग्लूकोज। सही जवाब क्या होगा? तो पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, क्लोरोफिल। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? राइट आंसर क्या होगा? तो ट्रेकोमा बीमारी का जो संबंध है यह आंख से है।
सही जवाब ऑप्शन बी। जुकाम किससे होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो जुकाम जो है यह वायरस के द्वारा होता है। जुकाम यानी सर्दी वायरस के द्वारा होता है। तपेदिक किससे होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तपेदिक जो है यह बैक्टीरिया से होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तपेदिक बीमारी बैक्टीरिया से होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल। फलों के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। स्कर्वी रोग का संबंध किससे है? सही जवाब क्या होगा? तो स्कर्वी रोग का जो संबंध है यह मसूड़ा से है। राइट आंसर ऑप्शन सी स्कर्वी रोग का संबंध मसूड़ा से है। पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आपके ऑप्शंस हैं फेफड़ा, तंत्रिका तंत्र, अस्थि मज्जा या किडनी। राइट आंसर क्या होगा? तो पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा तंत्रिका तंत्र को। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए खट्टे फल हैं साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? सही जवाब क्या होगा? तो हीरा तथा ग्रेफाइट जो हैं यह कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट। यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो यूरिक अम्ल जो है यह मूत्र में यानी यूरिन में पाया जाता है। यूरिक अम्ल। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। कुष्ठ रोग किससे फैलता है? सही जवाब क्या होगा? तो कुष्ठ रोग जो है यह बैक्टीरिया से फैलता है। कुष्ठ रोग। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा विटामिन बी। विटामिन बी जल में घुलनशील है। याद रखिएगा केवल दो ही विटामिन है जो जल में घुलनशील है। एक विटामिन बी है और दूसरा विटामिन सी है। जल में घुलनशील केवल दो ही विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित कौन करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित इंसुलिन करता है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? सही जवाब क्या होगा? तो सूर्य प्रकाश में विटामिन डी होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। किस ग्रंथि के सही रूप से कार्य न करने पर मधुमेह रोग होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस ग्रंथि के सही रूप से कार्य न करने पर मधुमेह रोग होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि के सही रूप से कार्य न करने पर मधुमेह रोग होता है। गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सही जवाब क्या होगा? तो गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए।
अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम जो है यह आपका क्लोरो एसिटोफेनोन होता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम। राइट आंसर ऑप्शन सी। सोल्डर टाका किसका मिश्रण है? सही जवाब क्या होगा? तो सोल्डर यानी टाका जो है यह मिश्रण होता है टीन एवं सीसा का। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सोल्डर टीन एवं सीसा का मिश्रण होता है। एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? सही जवाब क्या होगा? तो एंडोस्कोपी जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। एंडोस्कोपी। किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वह गाजर होता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।